पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे में अवैध प्रवासियों का मुद्दा भी उठाया गया। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने इस मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट कर दी कि भारत अवैध प्रवासियों पर अमेरिका के एक्शन के खिलाफ नहीं है, लेकिन भारतीयता का भी सम्मान बने रहना चाहिए। अमेरिका ने अवैध प्रवासी भारतीयों का एक और जत्था भारत के लिए रवाना कर दिया। कुछ घंटे बाद ही प्रवासी भारतीयों से भरी फ्लाइट भारत में लैंड हो जाएगी। अमेरिका से इस बार भारतीयों को लेकर 2 विमान आ रहे हैं। 119 भारतीयों को लेकर पहली फ्लाइट 15 फरवरी को अमृतसर पहुंचेगी, जिसमें सबसे ज्यादा 67 यात्री पंजाब के और हरियाणा के 33 यात्री होंगे। दूसरी फ्लाइट भी 16 फरवरी को अमृतसर में ही लैंड करेगी। हालांकि द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर भारत का रुख साफ करते हुए ये संकेत दिए हैं कि अवैध प्रवासियों पर अमेरिका की नीति से उसे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन अमेरिका भी भारतीयों के सम्मान का ध्यान रखे। गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं, उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं। लेकिन इमिग्रेशन के मुद्दे पर मोदी ट्रंप के बीच बातचीत के बाद भी अमेरिका की ओर से ये साफ नहीं किया गया है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीय जब अपनी सरजमी पर कदम रखेंगे तो उनके हाथ पांव खुले होंगे या पिछली बार की तरह बेड़ियां होंगी। अवैध ट्रैवल एजेंट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवैध इमिग्रेशन की समस्या की जड़ है। प्रधानमंत्री ने इलीगल इमिग्रेशन को खत्म करने के लिए अमेरिका को इस समस्या पर काम करने पर भी जोर दिया। हालांकि एबीपी न्यूज की पड़ताल में अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंट्स ने बताया कि लोग खुद अमेरिका जाने की जिद और जुनून के चलते जोखिम और गैर कानूनी रास्ता चुनते हैं। सबको पता होता है कि हमने जाएंगे हम डंकी रूट से। बिल्कुल सर, हर एक बच्चे को पता है कि मैं डोंकी से जा रहा हूँ। वैसे पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद देश को उम्मीद है कि इस बार अमेरिकी विमान से जब भारतीय उतरेंगे तो वो पूरी तरह आजाद महसूस करेंगे। अमेरिका का आकर्षण हमेशा से दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। बेहतर मौके और शानदार जीवन की उम्मीद में ट्रैवल एजेंट्स के गैर कानूनी तरीके और ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोहों के चक्कर में फंसकर हर साल बड़ी तादाद में भारतीय भी अमेरिका जाते हैं। अमेरिका भी ऐसे अवैध प्रवासियों को हर साल वापस भेजता रहा है, जिसे डिपोर्टेशन कहा जाता है। पिछले 5 साल में अमेरिका 4,866 अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भेज चुका है। 2019 में यह आंकड़ा 1,000 से ज्यादा था। 2020 में 2,000 से ज्यादा भारतीय अमेरिका से वापस भेजे गए। हालांकि इसके बाद अवैध प्रवासी भारतीयों के आंकड़ों में गिरावट आती रही है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही अपनी अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत अवैध रूप से अमेरिका में बसे बाहरी देशों के लोगों के खिलाफ कार्रवाई और तेज कर दी है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि कई दूसरे देशों के अवैध प्रवासियों को भी उनके देशों में वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन पंजाब के सीएम भगवंत मान प्रवासी भारतीयों की अमृतसर में हो रही लैंडिंग को पंजाब को बदनाम करने की साजिश करार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान अदानी का मुद्दा एक बार फिर से उठा। क्या अदानी के मुद्दे पर कोई चर्चा हुई? एक पत्रकार के इसी सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जवाब दिया, उसी को लेकर विपक्ष एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हल्ला बोल चुका है। ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए 2 देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने जिसे व्यक्तिगत मामला बताया वो उद्योगपति गौतम अदानी से जुड़े सवाल का जवाब था। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए 2 देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस को तो बहाना चाहिए, सो मिल गया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। राहुल ने लिखा, देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अदानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र की जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तो रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। इसके बाद तो कांग्रेस के नेताओं ने हमला तेज कर दिया।
देश में राहुल गांधी पूछ रहे हैं, विदेश में एक पत्रकार पूछ रहा है, अमेरिका के अंदर भी आप अडानी के इंटरेस्ट को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब अडानी पर सवाल पूछा गया तो मानो मोदी जी के चेहरे से रंग ही उड़ गया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला जिसमें अमेरिका में वारंट इशूड है और उसके बाद तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली, चेहरे का रंग उतरा, जिस तरह से वो हाथ नचा नचा कर बात करने लगे। हालांकि अमेरिका में भ्रष्टाचार के लगे आरोपों पर इसी हफ्ते अडानी ग्रुप को बड़ी राहत मिल गई थी, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी इसे बड़ा मुद्दा बना रखा है। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।